नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हुआ, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा और वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह और भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्व योग उच्चते यह परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित कर दिखाया है। आज 21 जून को हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग पर उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। 21 जून को इस साल 7वां योग दिवस मनाया जाएगा। योग हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। कोरोना काल में योग का महत्व पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। कोविड की रिकवरी के बाद भी योग से लोगों की मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनने में मदद मिल रही है। 21 जून के दिन मनाने के पीछे एक खास वजह है। भारतीय संस्कृति के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। साल के 365 दिनों में से 21 जून का साल का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के दिन सूर्य जल्दी उगता है और जल्दी देर से ढलता है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य का तप सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस वजह से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सोमवार यानी आज सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैम्पबेल बे के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र कैम्पबेल बे से 629 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार 6:56 पर आया, जो सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। पीडीपी नेता नईम अख्तर को 1 महीने से अधिक समय के बाद रविवार को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने यहां ये जानकारी दी। यह कदम 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले उठाया गया है, जिसको लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित मुख्य धारा के क्षेत्रीय दलों के भीतर विचार विमर्श चल रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि अख्तर को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। पीडीपी नेता को 5 महीने की एहतियाती नजरबंदी से रिहा होने के बाद 10 मई को फिर नजरबंद कर दिया गया था। इस दौरान उन्हें विधायक छात्रावास में रखा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को आरोप लगाया कि इस सप्ताह की शुरुआत में टिकरी बॉर्डर पर एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर भाजपा दुर्भावनापूर्ण विचार कर रही है। साथ ही भाजपा पर शांतिपूर्ण आंदोलन की छवि बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। मोर्चा ने बयान जारी कर दावा किया कि उन्हें धरना स्थल के आसपास के निवासियों का भी समर्थन मिल रहा है और जोर देकर कहा कि वह सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के सभी गाँवों में भाजपा नेताओं के प्रवेश का विरोध जारी रखेंगे। मुंबई में कैंप लगाकर फर्जी वैक्सीनेशन का एक और मामला दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस मैच बॉक्स की शिकायत पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के अनुसार 29 मई को 150 लोगों को कैंप में टीका लगवाया था। खास बात है कि कैंप का आयोजक वही ग्रुप है जिसके 5 सदस्यों को कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्सोवा पुलिस ने मामले में अभी तक राजेश पांडे और संजय गुप्ता को आरोपी बनाया है। कांदीवली की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने के मामले में राजेश पांडे फरार है, जबकि संजय गुप्ता गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजनौर जिले में एक कथित जमीन हड़पने के मामले में एक पत्रकार और 2 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 15 धाराएं और आईटी अधिनियम की 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह केस विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के भाई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
बता दें, चंपत राय पर अयोध्या में विवादास्पद भूमि सौदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिजनौर के पुलिस प्रमुख ने राय और उनके भाइयों को प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर क्लीन चिट दे दी है। साथ ही कहा कि जांच जारी है। राय के भाई संजय बंसल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में पत्रकार विनीत नारायण और 2 अन्य अलका लाहौटी और रजनीश का नाम लिखा गया है। इन तीनों पर राय के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश रचने और देश भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। देश में रविवार को कोरोना के 52,956 मामले सामने आए। इस दौरान 77,967 लोग ठीक भी हुए और 1,423 संक्रमितों की मौत हुई। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 89 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस तरह पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 26,457 की कमी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल 6,97,893 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 78 दिनों के बाद यह आंकड़ा 7 लाख से नीचे आया है। इससे पहले 3 अप्रैल को देश में 6,87,434 एक्टिव केस थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रविवार को तीसरा दिन था। दिन की शुरुआत करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए। इस लिहाज से भारतीय टीम को 116 रन की बढ़त हासिल है। न्यूजीलैंड के लिए डेवॉन कॉनवे ने 54 और टॉम लॉथन ने 30 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और पेसर ईशांत शर्मा ने एक विकेट लिए। देश भर में आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जो आज से लागू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ किया है कि नए आईटी नियम सोशल मीडिया के आम यूजर्स को ताकत देने के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। आईटी मिनिस्ट्री ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 3 एक्सपर्ट्स ने 11 जून को भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि नए आईटी नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के हिसाब से नहीं है। ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।